अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूबी अपडेट। आज हम बात करने वाले हैं सरकारी मुलाजमिन और पेंशनर्स के हवाले से। आज की अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। फ्रांस डिपार्टमेंट की मुलाजमिन और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी नोटिफिकेशन है 3 से 4, और इसके अलावा दीगर जो हैं खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। मुलाजमिन की जीपी फ़ंड के साथ साथ बड़ी मराहत, डिस्पैरिटी अलाउंस और पेंशन इस्लाहात पर बड़ी पेशरफ्त। इस हवाले से केपीके का जो डिस्पैरिटी अलाउंस है उस हवाले से आपसे डिस्कशन करेंगे, और पंजाब में डिस्पैरिटी अलाउंस की क्या सूरत हाल है इस हवाले से आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। ये नोटिफिकेशन आप इस टाइम स्क्रीन पर देख रहे हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फैमिली ऑफ अ सिविल सर्वेंट हु डाइज़ वाइल इन सर्विस। एक सरकारी मुलाजम जो दौरान सर्विस डेथ हो जाती तो उसकी फ़ैमिली को मिलने वाली, पंजाब के हवाले से नोटिफिकेशन है, फैमिली को मिलने वाली मराहत कौन कौन सी हैं वो बहाल कर दी गई हैं। ए वाइफ आर वाइफ्स इन केस ऑफ अ मेल सिविल सर्वेंट। ठीक है जी, वाइफ को या उसकी बीवी या बीवियों को, मेल सर्वेंट अगर डेथ हो जाती तो उसकी बीवियों को मिलेंगी सारी मराहत जो भी बनती हैं उसकी। हस्बैंड इन केस ऑफ अ फीमेल सिविल सर्वेंट, इसी तरह उसके शौहर को मिलेगी। अगर फ़ीमेल कोई सरकारी मुलाजमा वफ़ात पा जाती है तो उसके हस्बैंड को मिलेगी पेंशन, उसकी जो मराहत थी सारी। चिल्ड्रन ऑफ द डिसीज सिविल सर्वेंट इन केस ऑफ सन बिलो द एज ऑफ 24 ईयर्स। अगर कोई बेटा है तो उसके बच्चों में अगर कोई बेटा है तो उसकी 24 साल से कम उम्र है तो उसको पेंशन की मराहत मिला करेंगी, क्योंकि वो भी इस काबिल नहीं हो सका कि अपने पाँवों पर खड़ा हो सके। गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी। एंड अनमैरिड डॉटर, और जो लड़की गैर शादीशुदा है और उसका वालिद या वालदा या वालिद सरकारी मुलाजिम थे और उनकी डेथ हो चुकी है तो उनको उनकी मराहत मिलेगी। इसी तरह फ़िज़िकली या मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन यानी कि माजूर को ताहयात मिलती रहेगी। डेपोटेशन के हवाले से आपके साथ न्यूज़ शेयर करते हैं। नेक्स्ट, वफाकी वजारत ख़जाना ने 20 अगस्त 2025 को डेपोटेशन पर आने वाले खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमिन की तनख्वाहों से मुतल्लिक नया हुक्म जारी किया है। अब ऐसे मुलाजमिन जिनका पेरेंट डिपार्टमेंट स्पेशल पे स्केल्स में है, इनकी तनख्वाह नए सिविल पोस्ट के इब्तदाई स्केल पर फिक्स होगी। ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में किया गया है। ये डेपुटेशन के हवाले से जो सरकारी मुलाजम है उसकी न्यूज़ आपके साथ शेयर की गई है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन पर चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है जी, अपडेशन कंसोलिडेशन ऑफ जीपी फ़ंड फ्रॉम मैनुअल टू सैप सिस्टम। अब पाकिस्तानी निज़ाम की बदकिस्मती रही है कि जो जीपी फ़ंड होता है सरकारी मुलाजम का, वो पहले जो था फ़िज़िकली चलता था, मैनुअल चलता था, यानी कि आपको दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़ते थे, जिसकी वजह से आपको काफ़ी पैसे भी देने पड़ते थे। जिस सरकारी मुलाजम को जीपी फ़ंड चाहिए होता था पहले तो उसे पता ही नहीं होता था मेरा जीपी फ़ंड बना कितना हुआ है, उसकी अपडेशन नहीं हुई होती थी। फिर वो मैनुअल तरीके से 1995, 96, 97, 98 पुराने बिल इकट्ठे करता था, जीपी फ़ंड के लिए दरख्वास्त देता था। अब जो है गवर्नमेंट ने कहा है कि अकाउंट ऑफिस के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है हर मुलाजम का। तनख्वाह ज़ाहिरी बात है अकाउंट ऑफिस से जारी होती है, सैलरी स्लिप वहाँ से जारी होती है। तो इस सिस्टम को जो है जीपी फ़ंड हर मुलाजम का अपडेट होना चाहिए, उसे पता हो कि मेरी जीपी फ़ंड अमाउंट कितनी पड़ी हुई है, और जब वो निकलवाना चाहे तो मैनुअल नहीं बल्कि ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू अपना जीपी फ़ंड निकलवा सके। इस सहूलत के हवाले से अकाउंट ऑफिस को नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि वो अपने जीपी फ़ंड को अपडेट रखें और इस सरकारी मुलाजम का ताकि फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट है जी, सरकारी मुलाजम मियाँ बीवी में एक पेंशन का हकदार होगा। नई इस्लाहात पर गौर किया गया है। अगर 2 बंदे हैं उनमें से सिर्फ एक बंदे को पेंशन मिलेगी। हुकूमत ने पंजाब तर्ज पर लीव इन कैशमेंट और ग्रेजुटी में कमी के मुख्तलिफ मॉडल्स का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। ये कटौतियाँ जो जारी हैं इस हवाले से नए फार्मूले समझने तैयार किए जा रहे हैं। सरकारी मुलाजमत पर एक और जो है तलवार लटकने लगी है। दौरान मुलाजमत वफ़ात या मजदूरी की सूरत में मुलाजमिन को मिलने वाली खुसूसी मराहत ख़त्म हो सकती हैं। केपीके के हवाले से हुकूमत ने सरकारी मुलाजमिन की पेंशन और माली मराहत में बड़ी इस्लाहात लाने पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत पंजाब की तर्ज पर लीव इन कैशमेंट और ग्रेजुटी में कमी के मुख्तलिफ मॉडल्स का जायज़ा ले रहे हैं, जबकि पेंशन के मौजूदा निज़ाम को मरहलावार तब्दील करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। इस सिलसिले में महकमा ख़जाना के ज़राए ने बताया कि DRA यानी डिस्पैरिटी अलाउंस जो है, रिडक्शन अलाउंस को 15% से बढ़ाकर 30% करने की तजवीज़ दी गई थी। ताहम इस हवाले से कई हलकों की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं, जिसके बाद मामला मौखर कर दिया गया, यानी कि ये वाला मामला केपीके का वो भी कटाई में पड़ गया। इसके अलावा रूल 17A के खास सिफारिश भी शामिल की गई थी हुकूमत की तरफ से। अगर इस पर अमल दरामद हुआ तो सरकारी मुलाजमिन को मुलाजमत के दौरान वफ़ात या मजदूरी की सूरत में मिलने वाले खुसूसी मराहत जो हैं वो ख़त्म हो जाएगी। रूल 17A वो है जिसके थ्रू आपको जो है
जॉब मिलती है बाद में, अगर आपका कोई वालिद या वालदा इंतकाल कर दें उस कोटे पे। नेक्स्ट है जी ओनली अथेंटिक स्कूल टाइमिंग नोटिफिकेशन जारी कर दिया राना सिकंदर यार साहब के ऑफिशियल पेज पर, जिसमें 7:30 से 1 बजे तक बच्चों का टाइम है और असातिज़ा का टाइम जो है 7:15 से लेकर 1:30 बजे तक है, जो कि ऑफिशियल टाइमिंग आप जानते हैं कि कल से स्कूल ओपन हो रहे हैं, 1 सितंबर से स्कूलों का बाकायदा आगाज़ हो रहा है। सिर्फ चंद अजला में डिप्टी कमिश्नर्स को इख्तियारात दिए गए हैं कि अगर वो सैलाबी सूरत हाल देखें तो वो छुट्टियां मज़ीद बढ़ा सकते हैं, लेकिन 90% स्कूल जो हैं वो कल ओपन हो रहे हैं। ये एक पेंशन इस्लाहात है। पेंशन के हवाले से 2 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में इसको टॉपिक को कवर कर चुका हूँ, या आज भी थोड़ा सा कवर कर जाते हैं कि जो लोग 2 दिसंबर 2024 के बाद रिटायर हो रहे हैं उनका कितना लॉस हुआ है पेंशन ग्रेजुटी के अंदर, और जो 2 दिसंबर 2024 से पहले के नोटिफिकेशन में आए हैं, पहले रिटायर हो रहे हैं, उन पर ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, कानून लागू नहीं हो रहा, उनको कितना फ़ायदा हो गया जो कबल इस वक्त रिटायरमेंट ले गए सूरत हाल को भांप के जो सरकारी मुलाजम। अब ग्रेड 1 की अगर हम बात करें तो उसकी बेसिक पे 26,450 है, ग्रेजुटी उसकी बनती थी 9,62,000, पेंशन उसकी बनती थी 20,000। लेकिन अब नेक्स्ट कॉलम में आप देखें 2 दिसंबर 2024 वाले में उसकी ग्रेजुटी बन रही है 6,67,000 रुपया, 9 लाख से कमी होकर 6 लाख पर आ गई, और इसी तरह पेंशन 20,000 से कम होकर 17,611 रुपये पर आ गई। लॉस कितना हुआ उसको? लॉस उसको ग्रेजुटी के अंदर 2,94,000 यानी कि 3 लाख का लॉस उसको यकमुश्त जो अमाउंट होती है उसमें हो गया, और 3,356 रुपये का उसको लॉस जो है वो पर मंथ पेंशन में हो रहा है दिसंबर 2024 के नोटिफिकेशन के हवाले से। इसीलिए जो रहमान अली बाजवा साहब हैं या फिर दीगर रहनुमा हैं हकीका के, वो इसी बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि आप डिस्पैरिटी अलाउंस के पीछे ना जाएं, आप पेंशन इस्लाहात के पीछे जाएं, क्योंकि इसने सरकारी मुलाजमिन की कमर तोड़ दी है। इस नोटिफिकेशन ने लोगों को लाखों का नुकसान है। आप 16वें स्केल का फ़र्क देख लें, जो सबसे एंड वाली लाइन में आपको नज़र आ रहा है, तो उसकी बेसिक पे अगर 95,000 है तो उसको मिलनी थी 34 लाख रुपया ग्रेजुटी, लेकिन मिल कितनी रही है 23 लाख रुपये, यानी कि 11 लाख रुपये का उस मुलाजम को नुकसान है। नेक्स्ट है जी डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के तलीमी इदारे 8 सितंबर बरोज़ सोमवार से दोबारा खुलेंगे। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके अलावा हर सूबे के अंदर हर ज़िले के डिप्टी कमिश्नर को इख्तियारात दे दिए गए हैं कि स्कूल ओपन कब होंगे, जिसमें से सियालकोट की सूरत हाल सबसे ज़्यादा संगीन थी सैलाब की वजह से। बाकी सारे सूबों में, सारे ज़िले में तमाम स्कूल कल से ओपन हो रहे हैं। स्कूल टाइमिंग्स भी आपके साथ शेयर कर दी गई और सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की न्यूज़ भी आपके साथ शेयर कर दी गई। चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।